देखो जी, hyperbola is the locus of a point. Hyperbola is the locus of a point. दिख रहे हो? Yes, sir. Hyperbola is the locus of a point which is moving in such a way, which is moving in such a way that the ratio of its distance from a fixed point to a fixed line is always what? Constant. यहाँ पे भी सब कुछ वैसे ही है. आपको याद होगा यही डेफिनेशन हमने पैराबोला में लिखी थी, ये इलिप्स में लिखी थी. फर्क क्या है? This constant is called eccentricity. This constant is called what? Eccentricity. और यहाँ पे ये जो E है ये 1 से ग्रेटर होता है. मेरी बात समझ में आ गई? यस सर. पैराबोला में ये E 1 होता है, इलिप्स में ये E लेस देन 1 होता है. ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? फोकस. और ये जो फिक्स लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स. डायरेक्ट्रिक्स. ये सबको याद है? बोलिए. सीधा मुद्दे पे आता हूँ. सीधा मुद्दे पे आता हूँ. इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइपरबोला. प्रशिता. Yes, sir. जब हमने स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन निकाली थी तो कैसे शुरू किया था? अंशुल. यस सर. जब हमने स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन निकाली थी तो कैसे शुरू की थी? हमने फिक्स्ड पॉइंट को ए ई कॉमा 0 मान लिया था. यस सर. और फिक्स लाइन को क्या मान लिया था? x is equal to minus ax minus a, sorry, a upon e. a upon yes sir. यस सर. ए ई कॉमा 0 फिक्स पॉइंट को मान लिया था और फिक्स जो लाइन है उसको मान लिया था x इक्वल्स टू a अपॉन e. यही किया था हमने. यस सर. फिर उस पॉइंट का डिस्टेंस आपने P पॉइंट से लिया था. हाँ ठीक है. इसको मान लेते हैं s. अब एक पॉइंट P है h कॉमा k जो ऐसे मूव कर रहा है कि ps अपॉन pm लाइन से डिस्टेंस. ps अपॉन pm कितना है? e. अच्छा Yes, sir. आपको याद होगा इलिप्स में डायरेक्ट्रिक्स वाज टुवर्ड्स द राइट ऑफ AE. यस सर. एलिप्स में वो बाहर थी उससे. यहाँ पे वो टुवर्ड्स द लेफ्ट है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी है. यस तो सर. जो a अपॉन e है a अपॉन e AE से छोटा होगा. ठीक है ना बात मेरी? यस सर. नाउ HK का फोकस से डिस्टेंस क्या होगा? सर h HK का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का रूट अपॉन HK का. देखो अगर ये y एक्सिस है यस सर. कितना बनेगा? PM. सर A अब x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई. PM पूछा मैंने. PM डिस्टेंस कितनी बनेगी? एक सेकंड सर बताता हूँ. सर PM. ए ये टोटल लेंथ कितनी है?
एच, यस सर, उसमें से ए बाई ई सब्ट्रैक्ट हो गई तो ये ई बन गई। बोलिए बात समझ में आई कि मेरी? यस सर, तो h माइनस ए का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज ई टाइम्स मॉड ऑफ h माइनस ए अपॉन ई। इसको ऐसे लिख लूं कि मॉड ऑफ ई एच माइनस ए। ठीक है, नाउ स्क्वायर बोथ साइड्स। तो h माइनस ए ई का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई एच माइनस ए का स्क्वायर, यही आएगा। तो इट इज एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2aeh प्लस के स्क्वायर इज ई स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2aeh। एच, ये 2aeh कट गए, तो एच स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अच्छा, ये जो 1 माइनस ई स्क्वायर है ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव, नेगेटिव होगा। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो एच स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 माइनस के स्क्वायर इज ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है मेरी बात? सर ए स्क्वायर के बाहर भी तो माइनस आएगा एक। वो 1 माइनस ई स्क्वायर को ई स्क्वायर माइनस 1 कर दिया ना। ओके सर, इसको ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड कर लो, तो एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे ये जो ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 है, इसको हमने बोला बी स्क्वायर। तो लोकस आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई Yes, स्क्वायर sir. अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यस सर, ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन है। बोलिए मेरी बात समझ में आई हो तो? आ गई सर। यस सर, और इसमें और इसमें क्या फर्क है? बस बीच में जो प्लस साइन था वो माइनस वो साइन माइनस हो गया। इसी के साथ में इसकी इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आ गया कि ई स्क्वायर सर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। रूट तो ई आ गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. पक्का? अच्छा, Yes, अगर sir. इसको ड्राइंग करेंगे, ठीक है, तो देखो जी, ये इसमें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये इसमें एक्स एक्सिस है। ये जो डायग्राम है, क्या ये एक्स एक्सिस के ओर सिमेट्रिक है? कौन सा सर? ये जो हाइपरबोला का डायग्राम है, सर ये जो आपने एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, क्या ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? मैंने आपको क्या बताया था कैसे चेक करते हैं सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस? अगर y को माइनस वाई डालने से इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, याद आया? सर यस सर, तो इसका मतलब सिमेट्रिक अबाउट व्हाट? एक्स एक्सिस। सो इट इज सिमेट्रिक अबाउट x axis as well as y axis, वाई isn't it? एक्सिस। यस। अब इसके एक फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स तो मैं ऑलरेडी मान के चला था। फोकस था इसका ए ई कॉमा 0 और डायरेक्ट्रिक्स थी x इक्वल्स टू a बाई ई। बोलिए। अब चूंकि हेलो यस सर। यस सर, अब चूंकि ये y एक्सिस की ओर सिमेट्रिक है, तो इसकी एक डायरेक्ट्रिक्स और हो जाएगी यस x सर। इक्वल्स टू माइनस ए बाई ई, और Yes, एक sir. और फोकस होगा माइनस ए कॉमा 0। माइनस ए कॉमा 0।
ठीक है, बाकी सब ड्राइंग जो है वो कैलकुलस का पार्ट है, वो इस तरह की आती है। ठीक है, दिखने में तो पैराबोला ही लग रहा है। नहीं नहीं, ये दिखने में पैराबोला जैसा है, बट पैराबोला नहीं है। क्यों? क्योंकि पैराबोला की तो इसेंट्रिसिटी 1 से कम होती है, 1 होती है, और इसकी 1 से ज्यादा है। ओके सर, मगर उसी तरह का है ना, शेप तो वही सेम है। कुछ कुछ वैसा होता है, बट वो नहीं है। यस सर। ठीक है मेरी बात? फिर मतलब हमेशा ये दोनों पेयर में ही आएंगे एक हाँ साथ? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हमेशा पेयर में ही होंगे। क्लियर है मेरी बात? यस सर। Yes, sir. तो ये हाइपरबोला है। अच्छा, अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखो जी। टू फोकाई, that is AE, 0 and minus AE, 0। उसके बाद टू क्या, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स। that is x equals to A upon E and x equals to minus A upon E। क्लियर है मेरी बात ये? उसके बाद लाइन ज्वाइनिंग बोथ द फोकाई, दो फोकस है, उनको ज्वाइन करने वाला लाइन जो इस केस में क्या है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, उसको हम बोलते हैं इज इक्वल टू ट्रांसवर्स 0, एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, उसके बाद मिड पॉइंट ऑफ फोकाई, क्या बोलेंगे उसको, सेंटर, जो इस केस में क्या है, 0,0 ओरिजिन। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ points of intersection of hyperbola and its axis and its transverse axis, I would say, and its transverse axis। क्या है वो, यहाँ पे दिख रही है एक्स एक्सिस। तो हाइपरबोला ने एक्स एक्सिस को किन पॉइंट पे काटा, इस पे और इस पे, दिख रहे हैं दोनों पॉइंट। यस सर। ये वाला पॉइंट क्या है, A,0, ये क्या है, माइनस A,0। क्योंकि जब ये हाइपरबोला एक्स एक्सिस को कब काटेगा, जब y को 0 करोगे, y को 0 करोगे मींस x स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस है, इजंट इट? यस सर। तो इन दोनों पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, A,0 and minus A,0 are called what, vertex of hyperbola। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। नेक्स्ट, line perpendicular to foci, sorry, line perpendicular to axis, to conjugate axis, and passing through center, क्या कर रहा हूं मैं, line perpendicular to transverse axis, line perpendicular to transverse axis and passing through the center is called क्या, conjugate axis। जो इस केस में क्या है,
वाई एक्सिस, हाँ कि नहीं? यस सर। भाई बात समझ में आ रही है? Yes, sir. नेक्स्ट, line joining any 2 points on the hyperbola is called chord of the hyperbola. ठीक है? And focal chord perpendicular to what? Axis. Perpendicular to transverse Transverse axis is called latus rectum. is latus rectum. अच्छा एक चीज देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. अगर ये लाइन इसकी कोई लेटस रेक्टम है, अगर ये लाइन लेटस रेक्टम है तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए. यस सर। अगर मैं x को ए डाल दूं तो y क्या आएगा? देखो जी, ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इजंट इट? यस सर। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर विल बी ई स्क्वायर माइनस 1. ई स्क्वायर माइनस 1 होता है हाइपरबोला में बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर हो गया बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, तो y हो गया प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए. तो ऊपर वाला वर्टेक्स हो गया बी स्क्वायर बाई ए, नीचे वाला हो गया माइनस बी स्क्वायर बाई ए. एग्रीड और नॉट? यस सर। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो गया? 2b स्क्वायर अपॉन ए. होगा कि नहीं? यस सर होगा। और यही सेम लेंथ लेटस रेक्टम की लिप्स में भी है। ठीक है ना? चलो जी, अब जरा मैं एक बार हाईलाइट कर दूं मुद्दे के पॉइंट. फोकस दोनों के दोनों ये रहे, टू डायरेक्ट्रिक्स एक ये एक ट्रांसवर्स एक्सिस बताई मैंने आपको जो दोनों फोकस को ज्वाइन करने वाली लाइन है. दोनों फोकस के बीच का पॉइंट क्या? सेंटर. ओरिजिन। हाइपरबोला ट्रांसवर्स एक्सिस को जहां काटता है उसको क्या बोलते हैं? A वर्टेक्स. माइनस A, ठीक है. ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जो सेंटर से पास हो रही है क्या है? कॉन्जुगेट एक्सिस. हाइपरबोला में कोई भी दो पॉइंट ज्वाइन करेंगे वो क्या है? कॉर्ड. एंड फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस इज व्हाट? लेटस रेक्टम. और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 2b स्क्वायर अपॉन a. क्या इतनी बात समझ में आई? यस सर। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, वैसे देखो, वैसे तो कॉन्जुगेट एक्सिस इनफाइनाइट लेंथ की है, बट फिर भी इस पे दो पॉइंट, एक 0, b और एक 0, माइनस b लाई करेंगे तो इसलिए लिखते हैं कि लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस is 2b and length of transverse axis is what? 2a. इस केस में कॉन्जुगेट एक्सिस की तो लेंथ ही नहीं होगी कि हाइपरबोला तो मैं आई एग्री, उसकी कोई लेंथ नहीं है, बट फिर भी चूंकि यहाँ y के नीचे b लिखा हुआ है तो फिर भी y एक्सिस पे दो पॉइंट 0, b और 0, माइनस b होंगे. यस सर। उन पे हाइपरबोला नहीं मिलेगा बट पॉइंट्स तो होंगे.
यस सर, तो उन्हीं के रेस्पेक्टिव बस उसको कह दिया कि कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ है। यस सर, ठीक है, बोलिए बात समझ में आई कि मेरी? यस सर। चलो आगे। ये लिख लिया क्या सबने? हेलो यस सर, लिख लिया। लड़कियों, यस सर, लिखना है कि आगे चलूं? लिख लिया सर। चलो जी, एक छोटा सा सवाल लिखो। फाइंड एवरीथिंग फॉर द hyperbola x square upon 25 minus y square upon 9 equals to 1। करिए। देखो जी, एवरीथिंग फॉर दिस हाइपरबोला। सबसे पहली बात तो वर्टेक्स, इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगी? सर एक्स 10, x axis, that is y equal to 0. यस सर, Conjugate axis is y axis, एक्स इज इक्वल that is x equal to 0. Center, टू origin। ये तीन चीजें क्लियर है सबको? ठीक है, यस सर, Yes, sir. उसके बाद वर्टेक्स। ठीक है, या बोलूं कि एंड्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या बनेंगे? 5,0 एंड Five, 5,0। -5,0। उसके बाद एंड्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस सर 3,0, 0,3 और 0,3। क्या इतनी बात क्लियर है? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज 10, 10. लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज 6। 6 है। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. इसेंट्रिसिटी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अच्छा, इसेंट्रिसिटी में आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हमने ये फॉर्मूला लिखा था ना इसेंट्रिसिटी का, ये बेसिकली अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉन्जुगेट एक्सिस अपॉन ट्रांसवर्स एक्सिस का स्क्वायर है। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि ट्रांसवर्स एक्सिस बाई एक्सिस हो। ठीक है, तो उसका हम ध्यान रखेंगे। क्लियर है मेरी ये बात? ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस हुई तो वो रिप्लेस हो जाएगा ना। हाँ। फिर अच्छा, तो इस केस में ट्रांसवर्स इसेंट्रिसिटी क्या होगी? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9/25। यस सर, So that would be what? रूट Root 34 34 Root 34 by. ये 5। ठीक है जी। Yes, नाउ sir. फोकाई ए ई कॉमा 0 होता है, ए है 5, ई है रूट 34 बाई 5, तो बन गया रूट रूट 34 34 कॉमा 0 और एंड माइनस माइनस ऑफ अंडर रूट 34 कॉमा 0। क्लियर है बात मेरी? उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू प्लस माइनस a अपॉन ई। a कितना है? 5 और e है रूट 34 बाई 5, सो दैट इज प्लस माइनस 24 5 अपॉन रूट 34। बोलिए। यस सर। ठीक है, इतनी बात। और क्या बचता है?
लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2, बी स्क्वायर कितना हो गया 9. 9 अपॉन 5, so that is 18 अपॉन 5। क्या मेरी ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। बोलिए कनन। यस सर, आगे समझ में। सब कुछ आसान है, तो थोड़ा रिलेटेबल से भी है। यस सर। चलो आगे। यस सर। हेडिंग डालो कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला जिसका मेजर एक्सिस y एक्सिस बता रहा हूँ। कॉन्जुगेट हाइपरबोला देखो जी, विद रेस्पेक्ट टू एवरी हाइपरबोला, with respect to every hyperbola, x square upon a square minus y square upon b square equals to 1. There exists an another hyperbola whose transverse and conjugate axis, ऐसे लिख लो, there exists another hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equals to -1, ठीक है, and its transverse and conjugate axis are actually the conjugate and transverse axis of previous hyperbola। बात समझ में आई? हर यस हाइपरबोला सर। x square upon a square minus y square upon b square equals to 1 के रेस्पेक्टिव एक और हाइपरबोला होता है x square upon a square minus y square upon b square equals to -1, और इसकी जो ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस होती है वो ओरिजिनल हाइपरबोला की कॉन्जुगेट एंड ट्रांसवर्स एक्सिस होती है रेस्पेक्टिवली। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। मतलब ये जो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू -1 आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ऐसा नहीं कि दूसरे वाले ही पहले वाले का कॉन्जुगेट है, दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। सर ये वाली लाइन समझ नहीं आई, and its transverse and conjugate axes are actually conjugate and transfer axis of previous hyperbola। हाँ भाई, ये प्रीवियस है, यस सर। इसकी जो ट्रांसवर्स होगी वो इसकी कॉन्जुगेट होगी, और Yes, इसकी sir। जो कॉन्जुगेट होगी वो इसकी ट्रांसवर्स होगी। मतलब बेसिकली ये y एक्सिस की तरफ इसका ओपनिंग होगी ना। यस, इसलिए मैंने लिखा है कि दिस एंड दिस आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। ऐसा नहीं है कि पहले वाला ही दूसरे वाले का कॉन्जुगेट है। क्लियर है मेरी बात? हाँ, यस सर। अब जैसे मैं इसका डिस्कशन करूं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1, ये हाइपरबोला है। ठीक है जी, क्या ये हाइपरबोला एक्स एक्सिस को कभी काटेगा?
नो सर, क्यों? क्योंकि अगर इसमें y को 0 करूंगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर आ जाएगी, जो हो नहीं सकता। जो कभी हो नहीं सकता। एक्स स्क्वायर कभी निगेटिव तो नहीं हो सकता, नो सर। तो ये एक्स एक्सिस को कभी नहीं काटेगा। क्या ये वाई एक्सिस को काटेगा? हाँ। यस सर, किन जरूर पॉइंट्स पे? सर। ए कॉमा 0 कॉमा बी यस सर, और 0 कॉमा माइनस बी। इसकी शेप इस तरह की होगी। यस सर, नीचे भी होगा। ठीक है, तो ये दोनों पेयर में होते हैं। हाँ जी, सिमेट्रिक होता है ना एक्स वाई एक्सिस प्लॉट। इसका फोकस होगा 0 कॉमा बी ई एंड 0 कॉमा माइनस बी। माइनस बी ई। इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी x इक्वल्स टू बी बाई ई, इसकी होगी x इक्वल्स टू माइनस बी बाई ई। यस सर। इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी होगी? सर 2b होगी सर। ट्रांसवर्स एक्सिस 2b, और वैसे होगी y एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस कितनी होगी? 2a 2a, वैसे होगी x एक्सिस। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी? y इक्वल्स टू प्लस माइनस बीई। यहाँ पे इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगेगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि अब यस सर। कॉन्जुगेट 2a है और ट्रांसवर्स 2b है, तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर आएगा। सर अगर हम इलिप्स को रोटेट करते थे तो उसमें -1 आता नहीं था, तो हाइपरबोला में क्यों? इलिप्स में जो मतलब पड़ा या खड़े का फर्क पड़ता है, वो पड़ता है कॉन्जुगेट ट्रांसवर्स की लेंथ से। यहाँ फर्क पड़ता है वो एक्सिस को काट रहा है कि नहीं काट रहा। यस सर। ठीक है, और इसमें लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन b। क्या मेरी बात समझ आई? छोटी सी है, यस सर। बोलिए। यस सर। लिख लिया कि लिख रहे हो, या लिखने की जरूरत नहीं है? चलो आगे। यस सर। ठीक है इतना? यस चलो सर। एक क्वेश्चन लिखो। फाइंड द एरिया of the quadrilateral formed by joining the foci of the hyperbolas x square upon 25 minus y square upon 16 equals to 1 and x square upon 9 minus y square upon 36 equals to -1। करिए। जो पहले वाला फोकस है, पहले वाला हाइपरबोला है, दैट इज x square upon 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। इसकी इसेंट्रिसिटी होगी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दैट इज 41 का रूट अपॉन 5, इजंट इट? तो इसके फोकाई क्या हो जाएंगे? रूट 41 कॉमा 0 एंड माइनस रूट 41 कॉमा 0, हाँ कि नहीं? यस सर। सर। तो दूसरा इलिप्स है x स्क्वायर अपॉन 9
माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल्स टू 1। इसकी इसेंट्रिसिटी होगी अंडर रूट इक्वल्स टू -1। रूट 45 अपॉन 1 6 है। प्लस 9 अपॉन 36, दैट इज रूट 45 अपॉन 6। Yes, हाँ sir. कि नहीं? इसका जो फोकाई होंगे 0 कॉमा रूट 45 एंड 0 0 कॉमा माइनस रूट ई 45। तो 0 कॉमा रूट 45 एंड 0 कॉमा माइनस रूट 45। ये बनाई मैंने 0 कॉमा प्लस माइनस बीई से, ये बनाए प्लस माइनस एई कॉमा 0 से। ठीक है ना? अब एक Yes, sir. क्वाड्रिलेटरल है, इतना तो पता लग गया कि ये रोम्बस है। लग गया ना पता? ये वाला वर्टेक्स है रूट माइनस रूट 41 कॉमा 0, दिस इज रूट 41 कॉमा 0, दिस इज 0 कॉमा रूट 45, दिस इज 0 कॉमा माइनस रूट 45, इजंट इट? अच्छा, इस वाले डायगोनल की लेंथ कितनी होगी? d1 2 अंडर रूट ऑफ 41। d2 कितनी होगी? 2 अंडर रूट ऑफ 45, इजंट इट? Yes, एरिया sir. कितना होगा? हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2 होता है, याद है? That is 2 under root of 41 into 45। 45 होता है 9 into 5, इसका 3 बाहर निकाल लेते हैं तो 6 अंडर अरे रूट स्क्वायर ऑफ। नहीं होगा क्या स्क्वायर होगा? ये बोल बोल, क्या स्क्वायर होगा? ये क्वाड्रिलेटरल नहीं सर, नहीं नहीं। बताओ मेरी क्या गड़बड़ है? आप लोग पता नहीं कहां से रूट 86 निकाले बैठे हो, सारे के सारे, वो भी एक आधा नहीं। सर हमने स्केयर सोच लिया था उसको। अरे भाई स्क्वायर सोच रहे हैं तो भी एरिया तो यही आएगा। नहीं सर, फिर साइड इंटू साइड हो जाएगा ना, तो साइड रूट 86 थी, तो फिर साइड इंटू साइड 86। वाह, अगर डायगोनल की लेंथ ही सेम नहीं है, स्क्वायर कहां से हो जाएगा? सर डायगोनल तक देखा ही नहीं ना, साइड से देख के बोल दिया बस। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. ठीक है, यस सर। चलो आगे। यस सर। चलो जी, हेडिंग डालो। ये काम करो, बस सीधा से एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। इफ E1 and E2 are eccentricities of a hyperbola and its conjugate one, then prove that 1 upon E1 square plus 1 upon E2 square equals to 1। करो ट्राई। इतना टाइम देखो जी, लेट एक हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है इशिका? Yes, sir. इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? सर ये माइनस नहीं आएगा बीच में? हाँ मतलब माइनस है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? सर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो इसकी इसेंट्रिसिटी E1 क्या होगी? अंडर रूट ऑफ 1 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसकी इसेंट्रिसिटी E2 क्या होगी? अंडर रूट अंडर ऑफ रूट 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यही होगी क्या इसेंट्रिसिटीज?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसको ऐसे लिख लो, E1 is under root of a square plus b square upon a square. E2 is Yes, sir. under root of a square plus b square upon b square. Yes, हाँ sir. कि नहीं? तो E1 स्क्वायर क्या बन जाएगा? a square plus b square upon a square. Yes, sir. E2 square will be a square plus b square upon b square. Yes, sir. तो 1 upon E1 square plus 1 upon E2 square क्या आ जाएगा? a square upon a square plus b square plus b square upon a square plus b square, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. इसका एलसीएम लूंगा, it would be a square plus b square upon a square plus b square. Yes, sir. तो One. क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? 1. Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. बोलो. Excuse me, sir. हाँ जी. सर दोनों हाइपरबोलाज में a और b इक्वल होते हैं. डायरेक्ट और कॉन्जुगेट में तो सेम होंगे. अगर a और b अलग अलग होंगे तो वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला ही किसी और का होगा. इसका कॉन्जुगेट में तो सेम होंगे. सर इसी वजह से मेरा आंसर नहीं आया था. मैंने अलग वैल्यूज की उससे सॉल्व कर रही थी. दिस इज व्हाट आई वाज अज्यूमिंग. इतनी तेज लड़की और इतना लेट आंसर. ठीक है, बोलो. Yes, sir. Yes, sir. चले आगे. Yes, sir. चलो जी, एक छोटी सी चीज और करानी है. हेडिंग डालो. फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी. फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला. एक बात बताओ, इलिप्स की फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी क्या थी? हाँ, हेलो. आवाज आ रही है? Yes, sir. आवाज आ रही है. तो ये बोलो कि भूल गए, नहीं पता, कुछ तो बताओ. सर भूल गए. PS1 प्लस PS2 2A थी एक प्रॉपर्टी. सर दोबारा बताना. PS1 प्लस PS2 इक्वल्स टू 2A. Yes, sir. वही तो इलिप्स की फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी है. हाँ, Yes, sir. अब मुझे लग रहा है बंद करने का टाइम आ गया. यही हाइपरबोला है. Yes, sir. मान लेते हैं इस पे पॉइंट P है H कॉमा K. ठीक है, ये S1, ये S2. एक बात बताओ, PS1 कैसे निकालूं? सर वो E वाला, वो E is equal to. E टाइम्स PM1. Yes, sir. ये इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स है. P का M1 से डिस्टेंस कितना होगा? ध्यान दो, ये टोटल है H. इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट हो गया? A by E. हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. PS2 P पॉइंट का दूसरे फोकस से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इज E टाइम्स इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस. Yes, Yes, sir. sir. ये M2 है.
तो इट इज E टाइम्स PM2। अच्छा PM2 कितना आएगा? H ये plus कितनी लेंथ है? AE. ये कितनी लेंथ है? H। और ये कितनी है? A/E। तो इट इज H plus A upon E। So that is EH plus A। हाँ कि नहीं? Yes, sir. तो PS1 minus PS2 is equals to 2A आ जाएगा, minus 2A आ जाएगा बेसिकली। PS1 minus PS2 minus 2A आ जाएगा। Yes, sir. अच्छा अगर Yes, इसका sir. मॉड ले लूंगा, क्योंकि अगर देखो अगर मैं इस पॉइंट P को इसकी लेफ्ट वाली ब्रांच से पिक करूंगा तो PS1 minus PS2 2A आ जाएगा। राइट वाली पे लिया है तो PS1 minus PS2 minus 2A। ठीक है ना? Yes, sir. तो इन एनी केस मतलब P पॉइंट पे हाइपरबोला एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसका दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंसेस का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट है। मुद्दा समझ में आया कुछ? Yes, sir. Hyperbola is the locus of a point which is moving in such a way, that the difference of its distances from two fixed points is always constant, and this constant is less than the distance between fixed points. बोलिए मेरी इतनी बात समझ में आई क्या? Yes, sir. थोड़ी आई, वैसे ज्यादा आई नहीं मुझे लग रहा है ना। नहीं सर आगे पूरी, मगर लास्ट लाइन नहीं समझ आई। लास्ट लाइन सिर्फ ये है कि हाइपरबोला एक ऐसे पॉइंट P का लोकस है जिसका दो फिक्स पॉइंट S1 S2 से डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट है। एग्रीड? S1 S2 के बीच का Yes, डिस्टेंस sir. कितना है? 2AE। और ये Yes, जो फिक्स डिस्टेंस है ये कितना है? 2A। तो 2A. 2A तो 2AE से छोटा है ना। Yes, sir. तो यही लिखा, दिस कांस्टेंट इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट्स। बोलो ठीक है लड़कियों? Yes, sir. Yes, sir. बस यार अब इससे ज्यादा करूंगा तो जाती होगी। इसको तसल्ली से रिवाइज करो, अगली क्लास में जब इस पे इलस्ट्रेशन लूंगा और सारे तो आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है?